चलिए आज हम दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है पंचवटी। आज हम पंचवटी के बारे में जानेंगे कि वहाँ सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी किस तरीके से वहाँ के जंगल के लोगों को सशक्त बना रहे थे, लड़ने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए, और किस तरीके की बातें सीता जी और राम जी के बीच में चली, जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक काम करती है। पंचवटी त्याग की तपोभूमि भी मानी जाती है। पंचवटी केवल एक स्थान नहीं था, वह त्याग, प्रेम, मर्यादा और परीक्षा की भूमि थी। राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास के दौरान पंचवटी पहुंचे तो वहां नदियां, वृक्ष और शांत प्रकृति उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उस शांत प्रकृति के भीतर ही भविष्य के तूफान छुपे थे। यहाँ चलिए हम जानते हैं किस तरह सीता का त्याग महलों से मिट्टी तक का सफर बन गया। पंचवटी में सीता रानी नहीं थी, पर मिट्टी पर सोती थी। कंद मूल खाती थी, पर शिकायत नहीं करती। उन्होंने हर कष्ट को राम के साथ बांटा, क्योंकि वह प्रेम में तपस्विनी थी। इसी चीज को देखकर राम बहुत उत्साहित हुआ करते थे कि सीता के अंदर तनिक भी लालच नहीं है। सीता ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, मैं देख रही हूँ कि खर दूषण के वध के बाद से ही आप निरंतर किसी उधेड़ गुण में हैं। राम की दृष्टि में सीता की अवलोकन क्षमता के लिए प्रशंसा थी। वह आश्वासित से भरे हुए बोले, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ सीता, जो मुझे तुम्हारे जैसी कुशल संवेदनशील स्त्री का सनिग्ध अपने जीवन साथी के रूप में मिला। मेरे पास चिंताएं आती तो हैं, किंतु तुम्हारा नीति और प्रीति से युक्त व्यक्तित्व उन चिंताओं को क्षण भर में चिंतन में रूपांतरित कर देता है। सीता ने चंचलता से कहा, यह मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है आर्यपुत्र। फिर हंसती हुई बोली, आप कितने चतुर हैं, कितने अच्छे से विषयांतर करना जानते हैं। जब अपने मित्र को अपने हृदय का कोई भेद नहीं बताना हो तो व्यवहार नीति कहती है कि मनुष्य को अपने मित्र की ब्याज स्तुति आरंभ कर देनी चाहिए। इससे मित्र विमोहित होते हुए अपनी मूल जिज्ञासा को एक ओर रख देगा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं, आपकी चिंता सुनना चाहती हूँ। राम ने कहा, किसी स्त्री का आहत अहम शक्तिशाली पुरुष के सामर्थ्य से भी अधिक घातक होता है सीता। स्त्री की क्षमता अपार होती है, वह शून्य में भी सृजन कर सकती है और सृजन को भी शून्य बना सकती है। सीता बहुत मनोयोग से राम को सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब राम बोलते हैं तब वह वर्तमान के धनुष, दंड और अतीत की प्रत्यंचा पर अपने विचार रूपी बाण को रखकर भविष्य को भेद रहे होते हैं। इसलिए राम को बहुत धैर्य पूर्वक बिना रोके टोके सुनना चाहिए। राम ने निर्मेष दृष्टि से सीता को देखते हुए कहा, अग्नि के कई रूप होते हैं प्रिय। अग्नि तारक भी होती है और मारक भी होती है, किंतु इन सभी अग्नियों में सर्वाधिक घातक काम अग्नि होती है। काम अग्नि का ताप मनुष्य के सर्वनाश का कारण होता है। देखो ना, काम दग्ध सुपर्णा के कुछ ही क्षणों में खर दूषण, त्रिसरा सहित अनेक 14 सशस्त्र सैनिकों की जीवन लीला समाप्त करवा दी। अधिकांश स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति कामसक्त होते हैं, किंतु मात्र काम लिप्सा की पूर्ति का उद्यम पशुवत व्यवहार के अंतर्गत आता है। और कोई भी मनुष्य पशुवत प्रवृत्ति से प्रेरित होने के बाद भी पशुवत आचरण करते हुए भी सभ्य सुसंस्कृत समाज में पशु की ख्याति से लब्ध होना नहीं चाहता। इसलिए वह अपने काम भाव को प्रेम के रूप में प्रस्तुत करता है। तभी तो अपने प्रेमी को प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश युगलों का जीवन आनंद से नहीं, अवसाद से भरा हुआ होता है। काम वासना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रेम में मिलने वाली सफलता जहां उसके जीवन में अवसाद को जन्म देती है, तो वहीं इस प्रकार के प्रेम में मिलने वाली असफलता व्यक्ति में कुंठा के भाव की सृष्टि करती है। जब कुंठित व्यक्ति का आहत अहंकार हत करने के भाव से भर जाता है, ऐसा विषादग्रस्त व्यक्ति स्वयं के साथ साथ संसार को भी समाप्त कर देना चाहता है। तभी लक्ष्मण ने कहा, किंतु भैया, काम तो पुरुषार्थ के 4 भागों में से एक स्थान दिया गया है, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। तब वह अकल्याणकारी कैसे हो सकता है? राम ने मधुरता से मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को देखा, बोले, प्रिय लक्ष्मण, अत्यंत सुंदर जिज्ञासा है। काम एक ऐसा भाव है जिसे हमारे ऋषियों ने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की भावना से प्रेरित जीवन में, वो काम, क्रोध, मद, लोभ की दिशा वाले जीवन में प्रमुखता से स्थान दिया है। काम जब अर्थ और धर्म का अनुसरण करता है तब वो मोक्ष में सहायक होता है, किंतु जब वही काम हमारे जीवन में अनुगामी के स्थान पर
अग्रगामी की भूमिका में आ जाता है, अर्थात जब हमारा धर्म काम का अनुसरण करने लगते हैं, तब हमारा जीवन क्रोध, मद, लोभ और में पर्याप्त बन जाता है। तब यही काम इष्ट की उपलब्धि का नहीं, अनिष्ट की सृष्टि का हेतु होता है। प्रेम सफलता असफलता, प्राप्ति अप्राप्ति से परे होता है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में तृप्ति ही देता है, किंतु काम अधिकार अतिक्रमण की भावना से प्रेरित होता है, इसलिए तृष्णा का मूल स्वभाव होता है। इसलिए कामासक्त व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में रिक्तता के भाव से भरा रहता है। देखो ना, रावण के पास क्या नहीं है, किंतु इसके बाद भी वह असंतुष्ट है, अहंकार के शिखर पर विराजमान है। कामहंता महादेव शिव को साधने के बाद भी रावण काम को न साध पाया। लक्ष्मण एक सेनापति की भांति नहीं, एक सेवक की तरह कार्य कर रहे थे। उनकी आंखें रात भर जागती ताकि राम सीता चैन से सो सके। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों के लिए त्याग दिया। यह त्याग इतिहास में मौन की सबसे ऊंची आवाज है। और राम की मर्यादा, जहां राजा से वनवासी तक का सफर राम ने देखा। राम अब राजा नहीं थे, वे वनवासी थे, पर उनके भीतर वो तेज था जो राज सिंहासन से नहीं, धर्म की गहराई से उत्पन्न होता है। अगर हम सुपर्णरेखा की बात करें तो पंचवटी में जो उसकी परीक्षा हुई थी, यहीं पर सुपर्णरेखा आई, प्रेम में पगी पर अपमान से झुलसी। उसके कटे नाक से भविष्य का युद्ध रचा। लंका के महायुद्ध की पहली चिंगारी यहीं से फूटी थी। और इसी का परिणाम है कि जिस रावण को ब्रह्मानंद से भरा हुआ होना चाहिए था, वह रावण विषयानंद के भंवर में फंसा हुआ है। उसकी बहन सुपर्णा रावण की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए रावण को प्रवृत्त करेगी कि वह पंचवटी की ओर प्रयाण करे। मुझे लगता है कि हमें शीघ्र ही रावण के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। और इसी पर पंचवटी की वो झांस को हम जानते हैं कि पंचवटी की उस झांस में जब सूर्य के पत्तों से छनकर प्रेम बटा था, एक रानी ने रथ नहीं मिट्टी को बिछौना बनाया था। वो सीता थी, नारी की मौन गरिमा, जिसने कांटों में भी राम का साथ न छोड़ा। वो आंचल नहीं आंधी थी जो प्रेम में तपती रही। लक्ष्मण वो केवल अनुज नहीं थे, वो एक प्रहरी थे, जिन्होंने अपनी नींद, अपनी वधु, अपना सुख वन की छाया में त्याग दिया। राम वो राजा नहीं थे, वहां पर हर वृक्ष उनकी मर्यादा का प्रहरी था, हर नदी उनकी शांति की गवाह थी और हर पत्थर पर उनकी छाप थी, धर्म की छाप। पंचवटी की वायु में जो गंध थी वो केवल फूलों की नहीं थी, वो त्याग, प्रेम, बलिदान और मर्यादा की सुगंध थी जो आज भी वहीं सांस ले रही है। पंचवटी केवल जंगल नहीं था, वह एक तपोभूमि थी, जहां महायुद्ध का बीज बोया गया था और मानवता की असली परीक्षा शुरू हुई थी।